बुआ। जी बीबी जी। बुआ ये ट्रॉली रास्ते में क्यों रखी है? किसी ने रख दी होगी, मैं अभी हटा देती हूँ। शबीर भाई, शबीर भाई। जी बीबी जी। सारा सामान आ गया? बीबी जी वो सज्जू लेके आ रहा है। ये सोफे हटाएं यहाँ से और ये चादर सही से यहाँ बिछाएं। सिपारे आ गए सारे? जी सिपारे सारे आ गए। सारा घर बिखरा पड़ा हुआ। अरे अरे सकीना, अरे सूफी, सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग आ जाएंगे। वो कहाँ है? उसकी माँ की बरसी है और वो सो रही है कमरे में। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, सारी सेटिंग मैं अपनी निगरानी में करवा रही हूँ। अरे मेरी बच्ची, तू ही तो सब कुछ करती है, वरना तो कोई किसी काम के काबिल ही नहीं है। मजाल है जो कोई कुछ कर दे। क्या करूं? सकीना, मैं देखती हूँ। जी। अरे सकीना, जाओ जाके जूबी को उठाओ, उससे कहो उसकी माँ की बरसी है, आके नीचे इंतजामात देख ले, अगर खुद कुछ नहीं कर सकती तो जाओ। नहीं बेगम साहबा, मैं छोटी बीबी को नहीं उठाऊंगी, वो बहुत गुस्सा करती हैं। पिछली दफा भी आपके कहने पे उठाने गई थी, उन्होंने बहुत बेइज्जती कर दी थी। सकीना क्या बात कर रही हो? तुम हमारी पुरानी मुलाजिमा, तुम्हें तो उसकी आदत का पता है, अपने बाप की तरह गुस्से की तेज है, लेकिन उठाना तो है ना उसे। जाओ जाके उठाओ, बहाने मत बनाओ, जाओ। अच्छा जी। इतना सारा काम पड़ा हुआ, उठा के जल्दी फिर नीचे भी आओ। बीबी जी दरवाजा खोलें। ओफो, क्या मुसीबत है? सुबह सुबह आके जगा देती है जाहिल। बीबी जी उठ जाएं आप। What the hell is this? तुम मेरे कमरे में बगैर इजाजत के कैसे आ गई? वो जी बेगम साहबा ने भेजा है आपको जगाने के लिए। आज आपकी अम्मी की बरसी है ना, नीचे कुरान खानी का इंतजाम किया है। अच्छा बस, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से। जी क्या देने की जरूरत जाएगी? प्लीज चली जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। जाहिल। वक्त देखते ही देखते कितनी तेजी से गुजर गया, पता भी नहीं चला। इतने साल गुजरने के बाद भी सब कुछ वैसा ही का वैसा है, कुछ भी तो नहीं बदला। ना तौसीफ का रवैया, ना ज़ूबिया की मनमानियां।
मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटी की रहमत से नवाजा है। शुक्र। और मेरी बीवी? आई एम सॉरी, आपकी बीवी को नहीं बचा सके। बीबी जी, आप तो जानती हैं कि शाला बीबी की बरसी है आज। हाँ, मैंने मोहल्ले की औरतों को कुरान खाने के लिए बुलवा लिया है। साहब ने यतीम खाने में देगे भी देने के लिए कह दिया। जब सारे काम हो गए तो मुझे क्यों बुला रहे? वो जी जुबी बीबी की सालगिरह भी तो है, अपने सारी तैयारियां भी तो करनी है। अरे हाँ, अच्छा वह याद दिला दिया। उसे विश कर दूं, वरना सारा घर सर पर उठा लेगी। It's my birthday. आ गई आपको मेरी याद? हैप्पी बर्थडे ज़ोबिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाराज हूं मैं तुमसे। मुझे तुम ये बताओ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब स्पेशल फ्रेंड हो। रात को 12 बजे तुम ये सब नहीं कर सकते थे? एटलीस्ट एक टेक्स्ट ही कर देते। क्या चाहता तुम्हारा? कितनी देर तक वेट किया रात को मैंने तुम्हारा। यार रात को शूट पे था, वरना जरूर आता। वैसे ये बताओ, तुम अपनी शक्ल कब दिखा रही हो मुझे? मिलने का बड़ा दिल चाह रहा है। आज पॉसिबल नहीं है, आज मामा की बरसी है, तो मैं इस दिन कहीं बाहर नहीं जाती। इसका मतलब मैडम पूरे 20 से 22 बरस की हो गई हैं, हाँ? हाँ देखो, मैं बड़ी हो गई। और तुम्हें पता है, मैंने तो अपने बाबा को कह दिया है कि मुझे गाड़ी चाहिए और ड्राइविंग की परमिशन भी चाहिए, वरना सोचे भी मत वो लोग कि मैं यूएस जाऊंगी। क्या? मेरा मतलब कि अगर तुम यूएस चले जाओगी तो मेरा क्या होगा? हाँ, पढ़ने के लिए। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पूरा बंदोबस्त करके जाऊंगी मैं। अब अच्छा लिसन, आज मिलते हैं। आई रियली मिसिंग यू यार। अभी बताया ना, पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मैं अपने बर्थडे वाले दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं करती हूँ। उस दिन मेरी मामा की बरसी भी होती है ना, तो नेक्स्ट डे मेरे बाबा एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं जिसमें सारे घर वाले होते हैं, मेरा पूरा खानदान आता है। तो इस बार तो मैं तुम्हें भी इनवाइट करूंगी, तुम आओगे ना? लेकिन मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ यार? तुम पहले अपने पेरेंट्स से मुझे इंट्रोड्यूस करवाओगी, तभी तो आऊंगा। बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं तुम्हें, तुम बस आ जाना, ठीक है? अच्छा लिसन, कोई आया, मैं तुमसे बात करती हूँ। बाय। हेलो ज़ोबी। हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड खाला, आप आ गई। आई मिस यू सो मच। ओह गॉड, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी ज्यादा। कोई खास वजह? खाला आप आ गई ना, उसकी वजह से। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तुम्हारे फेवरेट डिजाइनर की ब्रांड न्यू कलेक्शन है। पागल हो जाओगी देख के। वाओ, आई कैन सी दैट। अच्छा, इस सब को छोड़े, अभी चले नीचे चलते, मामा काफी वेट कर रही है हमारा। नीचे नीचे तो इतने सारे मेहमान थे। मेरी प्यारी खाला, आप कभी नहीं बदलेंगी। अच्छा, इन सबको छोड़े, चले मुझे दिखाएं आप क्या लेके आई हैं।
जूबी कहाँ है? दादू वो इतनी सारी औरतों में कहाँ बैठेगी, नहीं आएगी वो। क्या मजाक है, उसकी अम्मा के लिए दुआ करवा रहे हैं और उसकी खाला को देखो, आते ही उसके कमरे में जाके घुस के बैठ गई। अभी मेरा ख्याल है कि दुआ करवा लेता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल काफ़िरून। पहनने चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें इतना फेयर कम्प्लेक्शन दिया है, शुक्र अदा करो उसका। और एक तुम्हारी वो नक चिड़ी सावली बहन बेचारी, कोई रंग ही नहीं जचता उस पे। तुम पे तो ये रंग बहुत जचेंगे। वैसे भी तुम जो भी पहनती हो ना, तुम पे अच्छा लगता है। खाला, आखिर में भांजी किसकी हो? हाँ ये तो है। ठीक है। जी हेलो सर। बाहर नवाज साहब बैठे होंगे, प्लीज भिजवा दो। ओके सर। सर आपको बॉस बुलाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे हो? मैंने कुछ नए मॉडल्स की गाड़ियों की तस्वीरें आपको ईमेल की थी, आपने देखी? वही देख रहा हूँ। ये तो छोटी गाड़ियाँ सारी। अच्छा वो छोटी गाड़ी है, मैंने देखी है, वो बहुत जबरदस्त गाड़ी है, जूबिया बिटिया के लिए बहुत अच्छी रहेगी। नहीं नवाज साहब, आप जूबी को जानते हैं, उसके शौक को जानते हैं। ये छोटी गाड़ी उसके काम की नहीं है। आप उसे कम से कम 3000 3500 सीसी वाली कोई डिक्की वाली गाड़ी दीजिए। और ये काम आज ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसका बर्थडे गिफ्ट लिए बगैर अगर मैं घर चला गया तो सारे घर को जो है ना सर पे उठा लेंगे। ओके सर, मैं अभी करता हूँ। थैंक यू सर। ओके। हाय सकीना, तुम तो हर बात पे थक जाती हो। लगता है तुम्हारी जगह पे एक नया कुक रखना पड़ेगा। सही कह रही हैं आप। अब उम्र नहीं रही इतने काम करने की। वो तो अल्लाह भला करे सूफिया बीबी का। अगर ये नहीं होती ना तो मैं तो बस। सुन रही हो सूफिया? जी मामा सुन रही। और बुआ, आपकी हेल्प मैं तब तक कर रही हूँ जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता। जिस दिन एमफिल में एडमिशन हो गया ना, आप अपने लिए हेल्पर ढूंढ लेना। एमफिल शेमफिल रहना दे बीबी जी, कोई अच्छा सा लड़का देख के इनकी शादी कर दें। माशाल्लाह से 24 की होने वाली है। बातें बनवा लो बस इनसे। अच्छा जाओ सामने वालों को खाना दे आओ। नए शिफ्ट में ना बड़े काम हो जाते हैं। मैं सोचूं 2-3 दिन तो इनको खाना भिजवा देती हूँ। बेगम साहब आप बहुत अच्छी हैं। आपकी इन्हीं आदतों की पूरा मोहल्ला तारीफ करता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब ले भी जाएं। बीबी जी मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है और इतना काम अभी बिखरा हुआ है। अल्लाह सकीना, बेटा तुम दे आओ। मामा मैं? हाँ तो क्या हो गया, मोहल्लेदारी है। और बाबा ने देख लिया इस तरह ट्रे ले जाते हुए तो?
पापा क्यों देख लेंगे, ऑफिस गए, जल्दी कौन सा आते हैं। चलो मेरे बच्चा, शाबाश मामा। मेरे बच्चा। क्या? तुम ना बहुत निकम्मी हो गई हो, जो तुम्हारा आंसर को पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहैब बेटा। वालेकुम सलाम। चाचा क्या हाल है तुम्हारे? अल्लाह का शुक्र है। बेगम साहिबा काफी देर से खाने पे आपका इंतजार कर रही हैं, आने में इतनी देर कर दी आप। अच्छा, लगता है कि अभी तक आप इन रस्तों से नावाकिफ हैं। अरे नहीं चाचा, बचपन में 5 साल कराची में गुजारे, अब तो कराची को बड़े बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। अच्छा वो मैं देखता हूँ, गाड़ी से मेरा सामान निकालो, लैपटॉप निकाल के। मैं देखता हूँ। अरे चाचा मैं देख रहा हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी नेबर, मामा ने लंच भेजा आपके लिए। So nice of you. आप प्लीज अंदर आइए ना। नहीं प्लीज, नेक्स्ट टाइम से, अभी मुझे मेरा ख्याल है कि आप मामा से मिलेंगी तो वो आपसे मिलके बहुत इंस्पायर होगी, और आप जैसे अच्छे हमसाए आजकल कहाँ मिलते हैं। आइए प्लीज, आप अंदर आइए, आइए प्लीज आइए। कहाँ रह गई लड़की? उसके बाबा आगे तो पता नहीं क्या होगा। ओके आंटी, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा ठीक है, खुदा हाफिज। आती जाती रहना। जी ज़रूर, आप भी आइएगा, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी होगी। जी आंटी, और अम्मी को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। ज़ोहैब, सी ऑफ करके आओ। जी अच्छा ज़रूर। आंटी, कल मेरी छोटी बहन की बर्थडे है, घर में एक छोटी सी गेट टुगेदर है, अगर आप लोग आएंगे तो अम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करूंगी बेटा। तुम देख ही रही हो सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा है। अब वैसे टाइमिंग क्या है कल की? जी 7 बजे। वादा तो नहीं करते मगर पूरी कोशिश करें। ओके आंटी, 7 बजे। ठीक है बेटा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तुम और बाहर घूम रहे हो और ये ट्रे तुम्हारे हाथ में? बाबा वो मामा ने साथ वालों के घर खाना भिजवाया था, आज ही शिफ्ट हुए हैं वो लोग। घर के मुलाजिम क्या मर गए थे जो तुम ट्रे लेके घरों में घूम रही हो? चलो अंदर, बात करता हूँ। घर के मुलाजिम मर गए थे क्या जो सूफिया को भेजा था इन कामों के लिए? वहीद मार्केट गया था और सकीना की तबीयत ठीक नहीं है। क्या ऐसी इमरजेंसी हो गई थी जो पड़ोसियों को खाना भिजवाना जरूरी हो गया था? मौत तो नहीं आ गई थी ना किसी को? बोलो, आज ही शिफ्ट हुए हैं तो मैंने सोचा कि तुमने सोचा ये कि खाना भिजवा के अपने सुघड़ापे का इंप्रेशन जमाओ।
गलत समझे, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। फरखंदा, ये शहर का पॉश तरीन एरिया है, यहाँ पर ये मोहल्लेदारियां करते हुए लोग अच्छे नहीं लगते। इस किस्म की फॉर्मेलिटीज उन छोटे छोटे मोहल्लों में अच्छी लगती हैं जहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं। मोहल्लेदारी तो मोहल्लेदारी होती है, चाहे हाई क्लास हो या मिडिल क्लास। और वैसे भी इस्लाम ने तो बस बस, ये उस्तानी बनकर मुझे लेक्चर देना बंद करो। और एक बात और कान खोलकर सुन लो कि सोफिया मेरी बेटी है, तौसीफ अहमद की, और मैं नहीं चाहता कि वो छोटे छोटे मोहल्ले की मिडिल क्लास लड़कियों की तरह खाने पका पका कर मोहल्ले में बांटती फिरे। अच्छी गई है, कौन सा रोज जाती है। साहब जी, बाहर नवाज साहब आए हैं नई गाड़ी लेके। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, आता हूं मैं। जी। कौन सी गाड़ी? मैंने अपनी बेटी को दिलाई है। क्या जरूरत थी? घर में 3-3 गाड़ियां और ड्राइवर भी। कोई बात नहीं, उसे गाड़ियों का शौक है, तो मैंने सोचा उसकी बर्थडे आ रही है तो उसे गाड़ी क्यों ना गिफ्ट कर दूं। आओ चलो देखते हैं, वो देखेगी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। आ जाओ। ब्रांड न्यू गाड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन तो देखकर जल रही होगी, और बड़ी भी, उनका तो गुस्से से ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। ऐसा वैसा 1 मिनट के लिए चुप नहीं की वो। कभी कहती है गाड़ी मत चलाना अकेले, कभी कहती है इससे ना मिलना उससे ना मिलना, लेट नाइट बाहर ना निकलना। मतलब उन बेचारी के तो लेक्चर्स कभी खत्म ही नहीं हो सकते ना। तुम्हें कहीं भी जाने के लिए किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। तौसीफ भाई ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। तुम्हारे मामले में वो सिर्फ मुझ पे एतमाद करते हैं। तुम बस हर काम के लिए मुझसे मशवरा किया करो। आखिर में तुम्हारी सगी खाला। खाला, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बाबा के बाद आप ही हैं जो मुझसे प्यार करती हैं। माँ की फीलिंग को तो शायद मैं समझ नहीं पाऊंगी, लेकिन आई नो वन थिंग, आई कैन ट्रस्ट यू। सो ये चीजों को छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि आप इस वीकेंड पे आ रही है ना मुझसे मिलने। मुझे आपको किससे मिलवाना है? अच्छा, क्या कोई खास बंदा है? अगर आपको कह रही हो तो शायद इम्पोर्टेंट ही होगा। आप आ जाएं, क्वेश्चंस मत करें मेरे से, ठीक है? जल्दी आती हूँ, ठीक है? बाय। अरे बच्चे, क्यों इस तरह फूट फूट के रो रही है, अपनी जान हलकान कर रही? अरे बाप ही तो है, जरा सा डांट दिया तो क्या हो गया? ऐसे दिल पे क्यों ले ली अपनी बात? बिना वजह तो नहीं रही हूँ। पापा को तो बस बहाना चाहिए मुझे डांटने का। तो तुझे भी क्या जरूरत थी खाना लेके जाके मोहल्ले में बांटने की? अच्छे तरीके से जानती है कि तेरे बाबा को इस तरह की मोहल्लेदारियां बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर क्या जरूरत पड़ गई? तो मैं तो सिर्फ खाना देने गई थी, उन्होंने जबरदस्ती रोक लिया तो इसलिए आने में देर हो गई। लेकिन बाबा को इस तरह तो नहीं डांटना चाहिए था ना, सबके सामने। ड्राइवर चाचा थे, चौकीदार भी था, सबके सामने डांट दिया। सूफी सूफी बेटे, फिर समझा रही हूँ, बाप ने ही डांटा है ना, ऐसे नहीं करते ना मेरा बच्चा। दादू, पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? कि सगी बेटी हूं ना। कैसी बातें कर रही है? ये हॉल फॉल बातें अपने दिल से दिमाग से निकाल दे बच्चे, ऐसे नहीं सोचते। तुझे किसने कहा? लेकिन ज़ूबी को तो कभी नहीं डांटा। मुझे तो समझ में नहीं आता, मेरे मुकाबले में ज़ूबी को ज्यादा प्यार क्यों करते हैं बाबा? बिन माँ की बच्ची है, अरे इसीलिए उसका झुकाव जरा सा उसकी तरफ ज्यादा है, वरना तुम दोनों उसी की औलाद हो।
तूने सोचा भी कैसे कि तौसीफ तुझसे प्यार नहीं करता? ऐसा नहीं सोचता। और फिर मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। जरूरत है तुझे किसी और के प्यार? तूने कब उनसे सौतेलों वाला सलूक किया? तो मैंने तो कभी जुबी को सौतेला नहीं समझा। वही मुझे और मामा को हमेशा अपना दुश्मन समझती, हमारी मोहब्बत को नफरत से तोड़ती। उसका ये रवैया मैं अपने साथ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जब वो मामा के बारे में बात करती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दादो, यही तो, इसी को तो अच्छाई और बुराई का फर्क कहते हैं बेटे दुनिया में। अच्छे बुरे लोग यही तो होते हैं। फिर मेरी बच्ची तो अपनी माँ की तरह सब्र वाली है। कितना बड़ा दिल है तुम लोगों का। तेरे पे ये बातें जेब नहीं देती। दोबारा इस तरह तो रोई नहीं। तेरी दादी भी रो पड़ी, मुझसे तेरा रोना नहीं देखा जाता। देखा जाता मुझसे तेरा रोना। So, what do you think about my new car? It's so beautiful. I must say, you're a lucky girl. तुम्हारे डैड तुम्हारी हर विश फौरन से पूरी कर देते हैं यार। हाँ, because he loves me more than anything in this world. मैं उनसे जो मांगती हूँ वो मुझे दे देते हैं। Really? क्या वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, मैं उनसे जो मांगती हूँ वो मुझे देते हैं बगैर सोचे समझे। वैसे उनका मेरे बारे में क्या है? I mean कि उनकी तुम लाडली बेटी हो, तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। तुम्हें क्या लगता है वो हमारे इस रिश्ते के लिए मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? मैं तो तुम्हें मिलवा भी चुकी होती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बीएससी के एग्जाम्स के बाद मिलवाऊं तो ज्यादा बेहतर है। और वो तुम्हारा यूएस जाने वाला प्लान? हाँ, मैं जाऊंगी, बट वो तो मैं शादी के बाद भी जा सकती हूँ ना। क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगी? Of course not, तुम मेरे साथ जाओगे। और वैसे भी तुम्हारे स्टूपिड से मीडिया में रखा क्या है? कभी काम है कभी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है इसमें। What if हम वहाँ जाके किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और पढ़ाई करें, वहाँ पे जाके एंजॉय करें? How about that? ख्याल तो अच्छा है। Anyways, cut the grab. मेरा गिफ्ट दो। गिफ्ट? सरप्राइज? Oh God. कॉफी शॉप पे चलें? All right. हद हो गई फरखंदा। भला क्या जरूरत थी तौसीफ अहमद को इतनी सी लड़की को इतनी बड़ी गाड़ी दिलाने की? है शहर देखो, शहर के हालात देखो, पता नहीं कहाँ कहाँ चलाती फिरेगी। ट्रैफिक देखा शहर का। तौसीफ के सामने कौन क्या कह सकते हैं। और वैसे भी ज़ूबी के प्यार और फरमाइश के आगे तो उनके सारे उसूल मान पड़ जाते हैं। आपने सूफी को देखा, कैसी बुझी बुझी लग रही थी। सोचती तो होगी ना कि उसके बाबा ज़ूबी को ज्यादा प्यार करते हैं और उसे कम। लेकिन अम्मी, उसकी सालगिरह पर उसको एक हल्का सा ब्रेसलेट दे दिया और ज़ूबी की सालगिरह हुई तो 20 लाख की गाड़ी। बच्चे, तुम मेरी सूफी की बिल्कुल फिक्र मत करो। उसको इन दुनियावी चीजों से कोई लगाव नहीं है। और जहाँ तक तुम ये सोच रही हो कि वो अफसरदा रहती है, उसे सब पता है। सबर वाली बच्ची है, सबर वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबरें हैं? बड़ी हुई अखबार पढ़ा है आपने आज? वैसे आप दोनों से एक बात पूछूं, ज़ूबी की हर बात पे आप दोनों को एतराज क्यों होता है? हमें ज़ूबी की किसी बात पर एतराज नहीं होता। परवाह करते हैं हम उसके मुस्तकबिल की। बेजा लाड प्यार ना बच्चों को बिगाड़ देती है। और वैसे भी उसे सारी जिंदगी तो यहाँ गुजारना नहीं,
अपने ससुराल जाना है, घर बसाना है अपना। आप ज़ूबी के मुस्तकबिल की फिक्र छोड़ दें, अपनी वाली की फिक्र करें, कुछ ग्रूम करें उसे। इतनी डरपोक और बुज़दिल लड़की है कि तौबा, ना किसी से बात कर सकती है, ना ढंग से गाड़ी चला सकती है। ऐसे में तौसीफ भाई उसे गाड़ी दिलाने से तो रहे। हमें समझाने की जरूरत नहीं, लाखों में एक है हमारी बच्ची। किस चीज की कमी है उसमें? कमी है, एतमाद की कमी है उसमें। वैसे भी ज़ूबी की खूबसूरती के आगे उस बेचारी की शख्सियत थोड़ी दबी दबी रहती है। लेकिन बुरा मत मानिएगा, उसे बहुत सख्त ग्रूमिंग की जरूरत है। ना उसे नए फैशन का पता है, ना वो किसी सैलून जाती है, और ना ही तो उसने अपनी जिंदगी में कोई दोस्त बनाया है। ऐसे हालात में अच्छे रिश्ते कैसे आएंगे? 24 की तो वो होने वाली है खैर से। तौसीफ अहमद की बेटी है, रिश्तों की कमी नहीं होगी उसे, काम ख्याली है तुम्हारी। सही कहा आपने बड़ी भी, बिल्कुल सही कहा आपने। खानदान में कोई ना कोई लड़का मिल ही जाएगा जो मजबूरन शादी के लिए राजी हो जाएगा। जैसे तौसीफ भाई ने मजबूरन फरखंदा को कबूल कर लिया शादी के लिए। जबान संभाल के बात करो, बड़े छोटे की तमीज ही नहीं रही। अगर कुछ कह नहीं रही हूं तो इसका यह मकसद नहीं है जो मुंह में आया बके चली जा रही हो। माफ कीजिएगा बड़ी भी, मेरी तो आदत है, मुझे आदत है खरी और सच्ची बात कहने की। अब किसी को आग लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखा मैं आपने से परवाह नहीं करते ऐसी औरतों की। उसका अपना हशर देखा तुमने, अपना तो होश है नहीं। ऐसी औरतों की एक तरफ से बात सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल बाहर करते हैं। देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग